प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मित्रों, मैं आज आपको गूगल फॉर्म्स के बारे में बताने आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल फॉर्म्स पर जाकर के फॉर्म्स बना सकते हैं। इसमें आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपका प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि आपको उसका रिव्यू कैसे लेते हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चनायर्स बनाने हैं, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है कि आपको क्वेश्चनायर्स बनाने हैं और उसे डिजिटली बनाकर सबमिट करना है और रिस्पॉन्सेस आपको लेने हैं, तो ये काम आप गूगल फॉर्म से आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा। चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा ही वही बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, उसे आप अपने गूगल क्रोम पर जाकर के पेस्ट कर दीजिएगा, जैसे मैंने कर दिया। इसके बाद मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके सामने पर्सनल लिख करके आया है, ये पर्सनल, और यहाँ लिखा है गो टू गूगल फॉर्म्स, इसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको गूगल फॉर्म्स पर ले जाएगा, जहाँ से आप अपना गूगल फॉर्म बना सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपसे भी वो साइन करने के लिए मांगता है तो अपनी आईडी भी साइन कर लेना, पासवर्ड वगैरह डाल के। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं भी इसे डिसमिस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ पर आपको जो अपने मेन टाइटल डालना है, मतलब जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। सपोज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जो अभी न्यूली टाटा सफारी लॉन्च हुई है, मैं उसके बारे में लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्हें वो कैसी लगी और उनको क्या। तो मैं मेन टाइटल में डाल दूंगा टाटा सफारी। बाकी आपको जो टॉपिक हो आप वो यहाँ डाल दीजिएगा। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप वो डाल सकते हैं कि ये बेसिकली आप ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, मतलब आप इसमें रिव्यू ले रहे हैं, फीडबैक लेना चाह रहे हैं, या फिर आप ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको या कोई और इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका फॉर्म भरवाना चाहते हैं लोगों से, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं डाल देता हूँ, मुझे यहाँ पे लोगों का फीडबैक चाहिए अबाउट दिस का। देन यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। अनटाइटल्ड क्वेश्चन काट करके मैं यहाँ जो पूछना चाह रहा हूँ लोगों से वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ पूछना कि what do you feel about its price, तो मैं लिख दूंगा what do you feel about its price। यहाँ मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। अब ये मुझसे नीचे पूछ रहा है कि आप इसे मल्टीपल चॉइस रखना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर्स चाहते हैं इसके, या फिर आप इसे चेक बॉक्स है। शॉर्ट आंसर मीन्स आपने जिस भी कैंडिडेट को फॉर्म भेजेंगे तो आपसे क्या चाहते हैं, तो एक यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखे तो आप शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि वो पैराग्राफ मतलब लॉन्ग आंसर में आपको एक्सप्लेन करे तो आप पैराग्राफ को चूज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल चॉइस में हो तो आप मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करें। मल्टीपल चॉइस मीन्स मैंने मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन डाल दिया, आपको प्राइस ऑसम लगी, और दूसरा ऑप्शन आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर लिखा है ऐड ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन ऐड हो गया। यहाँ मैं लिखता हूँ आपको गुड लगी, या मान लीजिए मैं लिखता हूँ एवरेज लगी। तीसरा ऑप्शन भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड करूँगा ऐड ऑप्शन पर जा करके, और यहाँ मैं लिख दूंगा कि आपको ओवर प्राइस लगा है ये, तो यहाँ मैं ओवर प्राइस लिख दूंगा। मेरे ख्याल से मेरा एक ऑप्शन ऊपर से डिलीट कर दिया, तो अब मैं यहाँ ऑफिस लिख देंगे। ऐड ऑप्शन में हम आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे आपको एवरेज लगा। तीसरा ऑप्शन में लिखूंगा कि आपको ओवर प्राइस लगा। और आपको रिक्वायर्ड फील्ड, और आप जब तक क्लिक नहीं करेंगे, इसके रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, तब तक रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होगी आपके कैंडिडेट। मतलब अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दें तो भी उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे रिक्वायर्ड कर देंगे तो उन्हें इसका आंसर जरूर से देना पड़ेगा, तभी ये फॉर्म सबमिट होगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपली प्लस का बटन नीचे है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, और जो मैंने ऊपर डाले थे वो 3 ऑप्शन आ चुके हैं लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस के रूप में। अब वो जिस पर भी टैप करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी जानकारी। अब मान लीजिए आप उस आदमी का नाम लेना, मतलब आप एक कंपटीशन के लिए फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको ऐसा नाम चाहिए तो आप लिख दीजिए नेम और योर नेम, whichever you like।
देन यू कैन तब आप अपने शॉर्ट आंसर, ये पैराग्राफ, ये चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये सब यहाँ मल्टीपल चॉइस गेट में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ये बेसिकली आपका मैच द फॉलोइंग के काम आ जाएगा। अगर आप कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप में अपने क्वेश्चन देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, जैसे कि सपोज हम यहाँ पर नेम के लिए डाल देते हैं टाइटल, अगर मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं तो हम यहाँ देंगे मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग डाल देंगे हम। यहाँ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मदरबोर्ड, इसमें रोड रीड नहीं गई, हम रीड कर देते हैं पूरा। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए आप मदरबोर्ड। ओके, मदरबोर्ड, और इसको मैं कॉलम में डाल देता हूँ कंप्यूटर, बिकॉज मदरबोर्ड इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स, और लैपटॉप बट मैं यहाँ कंप्यूटर डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप और भी ऐड करना चाहें तो ऐड रो कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम ऐड करना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप कॉलम ऐड कर सकते हो, जो आप इसमें चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को मान डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट का ऑप्शन है, आप ऐसे करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप मान लो वो तो डिलीट हो गया, आप देख ही रहे हैं, लेकिन मान लो वापस आ जाए तो अंडू पे क्लिक कर दीजिए, वो वापस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन चुका है। मदरबोर्ड आपको कंप्यूटर में मिलाना होगा और ऐसे ही करके यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको एक और ऐड करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को मान लीजिए कॉपी करना चाह रहे हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन मुझे कॉपी करना है, सिंपली यहाँ जो आपको ये डिलीट के बगल में बटन दिख रहा है इसे आप क्लिक करें एंड सिंपली ये कॉपी हो चुका है। आप देखिए नीचे, हाँ, जिससे भी आपने क्लिक किया जस्ट नीचे ये कॉपी हो जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, जस्ट नीचे से कॉपी हो चुका है। और आपको जितने भी ऐड करने हो आप सिंपली प्लस के बटन पे दबाते जाइए और ऐड करते जाइए। आप जितने क्वेश्चन चाहें उतने क्वेश्चन डाल सकते हैं आप अपनी नीड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर अगर आप रेस्पॉन्सेस देखना चाहते हैं कि क्या रेस्पॉन्सेस आए वही लोगों के, उसके सिंपली जो रेस्पॉन्सेस लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन दिए ही नहीं है, अभी मात्र मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर 0 रेस्पॉन्सेस है। लेकिन जैसे ही मैं सेंड करूँगा लोगों के पास क्वेश्चन पहुँचेंगे, वो सबमिट करेंगे तो आपको पूरा स्टैटिस्टिक यहाँ पर क्लियर सामने आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या और कैसे कैसे सबमिट किया है। देखिए मैंने आपको सैंपल बना के यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस बनाए थे कुछ, तो ये पूरे स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आ चुके हैं कि कितने % लोगों ने क्या आंसर किया है। यहाँ पर मुझे यहाँ पे 2 रेस्पॉन्सेज आए हैं और उनके साथ उनको आज पूरी समरी आ चुकी है कि मेरे क्वेश्चंस का लोगों ने क्या आंसर दिया, कितना % लोगों ने क्या आंसर दिया है, देख सकते हैं। तो ऐसा पूरा आपके पास चैट्स आ जाएगा। आपने मैंने ये क्वेश्चन किया था, इसमें ग्रेट, गुड, एवरेज, पुअर, तो 50% लोगों ने यहाँ गुड कहा है इसे और 50% लोगों ने इसे ग्रेट कहा है। तो ऐसे ही आप जितने रेस्पॉन्सेज आपके पास आते जाएंगे उसी के हिसाब से आपके पास पूरा डेटा आता रहेगा। मान लीजिए आप क्वेश्चन बेस देखना चाहते हैं कि क्या सिलेक्ट किया है ये लोगों ने, तो 2 रेस्पॉन्सेज आपके इस क्वेश्चन में आए। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 रेस्पॉन्स आए, दोनों ने ही यस को टिक किया। आप रेस्पॉन्स 2, रेस्पॉन्स 3 एक्सपेक्ट करके जा सकते। अब मेरे को ये रेस्पॉन्स 2 के आंसर दिखा रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये उन लोगों ने यहाँ सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ बिल्कुल पता चलेगा रेस्पॉन्स 2 के आंसर हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या आंसर किया आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो बेसिकली आप यहाँ से मतलब ये रेस्पॉन्स 1 के आंसर आप यहाँ देख, अगर मैं आगे कर दूंगा तो आप रेस्पॉन्स 1 के आंसर देख रहे हैं भी, जो भी आपने क्वेश्चन दिए उनको उन्होंने क्या आंसर दिए। तो रेस्पॉन्स 1 ने ये सारे आंसर दिए जैसे आप देख रहे हैं। तो बेसिकली आप बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप गूगल फॉर्म्स को तैयार कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कुछ फोटो वगैरह भी लगाना चाह रहे हैं अपने क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ मैंने लगाई हुई है, फिर आप सिंपली इसको टाइप करें और फिर यहाँ इमेज अपलोड पर हमें जाना होगा। इमेज अपलोड पर हम जैसे ही जाएंगे जैसे आपके पास काफी सारे ऑप्शन प्री लोडेड है इसमें, वो आप यहाँ से या आप अपने से कुछ डालना चाहते हैं तो अपलोड कर दीजिए, या अपने फोटोज से कुछ डालना चाहते हैं इसके अंदर तो आप वो यहाँ से डाल सकते हैं। कई सारी थीम्स हैं जिसके अंदर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बर्थडे, फूड एंड डाइनिंग, पार्टी, वेरियस थीम्स आर अवेलेबल हियर। तो इसमें से आप जो भी चाहें वो आप रख सकते हैं, तो वो आपका जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी मुझे कुछ नहीं करना है तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, तो वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। कोई इसमें आपके यहाँ से कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। आप क्या फॉन्ट साइज रखनी है आपको, ऑल द थिंग यू कैन सिलेक्ट फॉर मी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप
ये फॉर्म भेजेंगे कैसे, क्योंकि आप तो जो ऊपर आपको सीधी जैसे दिख रहा है इसी पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद आप इसे कैसे भेज जाते हैं ये आपसे यहाँ पूछ रहा है। थ्रू ईमेल भेजना चाहते हैं या लिंक सेंड करना चाहते हैं या फिर HTML फाइल के रूप में आपसे भेजना चाहते हैं। ईमेल भेजना चाहते हैं, जिसे आप भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस सिंपल यहाँ लिख दीजिए और इसे भेज दीजिए। नाउ आई हैव इंक्लूड फ्रॉम ईमेल एंड ऐड कोलैबोरेटर भी पूछता है, जो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसका लिंक कॉपी करना चाहते हैं तो ये सिंपल इसे यहाँ से आप उठाइए, कॉपी क्लिक करिए। कॉपी करने के बाद आप इन्हें जितने भी लोगों को भेजना चाहते हैं उन सबको आप इन्हें भेज सकते हैं। तो ये एक तरीका था आपके लिए फॉर्म भेजने का। अब मान लीजिए आप कई लोगों को भेजना चाहते हैं, कितने लोग आपका फॉर्म भरें ये देख सकें, वो भी आप सेट कर सकते हैं, उसे ही मैं आपको अभी बता। तो अब अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग इस गूगल फॉर्म्स को नहीं एक्सेस कर पाए या केवल सिलेक्टेड लोगों से ही रेस्पॉन्स चाहते हैं, तो वो भी आप तय कर सकते हैं। आपसे इसी तीर पर जाइए आप और जो नीचे ऐड कोलैबोरेटर्स लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, तो ये लोड हो चुका है, तो इस पर आप वॉटर कर दीजिएगा। फिर ये आपसे नीचे पूछ रहा है, अभी मैंने सिलेक्ट कर रहा था एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन एडिट और कैन चेंज दिस, बट नाउ अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने आप एडिटर लिख रखा है, तो ये आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स बदल सकते हैं। आप जिसे भेजना चाहे उसे एनीवन विद दिस लिंक कैन एक्सेस और द पर्सन यू सेंड द लिंक कैन सेंड इट, आप यहाँ से सिलेक्ट कर। सिंपली आपको चेंज पर क्लिक करना है। चेंज पर जो एनीवन विद दिस लिंक के जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है उस पर आप रेस्ट्रिक्टेड पर कर दीजिए। तो ओनली पीपल एडिट कैन ओपन विद दिस लिंक, तो आपने अब यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर हटाना चाहें वापस से इसी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वापस से आप एनीवन विद दिस लिंक पे क्लिक कर दें, डन कर दें एंड वो आपका सेव हो जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्म कैसे भेजना है लोगों को, कैसे आपको कॉपी कर सकते हैं, कैसे थ्रू ईमेल, थ्रू लिंक और थ्रू HTML फाइल आप सेंड कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया है। और इस फॉर्म को खोलने के लिए आप जो मैंने नीचे आपको लिंक प्रोवाइड किया है उससे आप इसे खोल सकते हैं। और मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय मित्रों।